मामले से जुड़ी हुई। दरअसल गोरखपुर हमले के बाहर आतंकी हमला करने वाले मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। बातचीत में मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने बताया कि मुर्तजा ज्यादा वक्त अपने परिवार को देता था और वो शादी के बाद सिर्फ 1.5 महीने ही उसके साथ रही है और उसके बाद से ही मुर्तजा से कोई मतलब उसका नहीं है। इस समय हम खड़े हैं मुर्तजा की जहां पहले शादी हुई थी। हम उनकी पत्नी जो थी, अब फिलहाल उनका रिलेशन नहीं रहा है। हम उनकी पत्नी से जानते हैं किस तरह के गतिविधि उनके साथ रहा है। आप ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी और कब? 2019 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद फिर मेरा 1-1.5 महीना साथ में रहा, फिर मेरा डाइवोर्स हो गया। कभी उसको नहीं देखा कि जिस तरह ये हरकत अब सामने आया? नहीं, ये सब चीजों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो मेरे से बहुत अलग रहता था, दूर दूर रहता था, पापा मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, ऑफिस में रहता था। आप 1.5 महीना उसके साथ रही है, तो क्या लगा उससे कि इस तरह के क्या अच्छा वो पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा था, ये सबको पता है। अब वो नॉर्मली किस तरह का उसका बिहेवियर था ये हम ज्यादा नहीं जानते थे उसके बारे में। उसके माइंड में क्या चल रहा था ये हमें कैसे पता हो सकता है? 1.5 महीने के टाइम में अगर आप पूरे टाइम ऑफिस जा रहे हैं, फिर शाम में पेरेंट्स के साथ है, तो मेरे साथ कौन सा टाइम मिल रहा? थोड़ा बहुत टाइम जो मिलता था उतना ही हम उसको जानते हैं, हम उसको ज्यादा नहीं जानते हैं। कैसे टूटा संबंध आपका? हम दोनों के थॉट्स अलग थे, नहीं मैच हुए, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी, बहस हो जाती थी। तो बस इसलिए ये हुआ कि हम भी नहीं रह सकते हैं और वो लोग का तो था ही कि नहीं रहना। उन लोगों ने कुछ दिन बाद डिवोर्स का कर दिया। इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हम कुछ जानते ही नहीं उसके बारे में। और मेरा तो हम लोग को तो ऐसे ही लाया जा रहा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको भी हम बता चुके हैं, कुछ दिन का रिश्ता था, खत्म हो गया मेरा फौरन। उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? जो भी है वो आगे देखेंगे, अपना किया सब खुद ही जानेगा इंसान। ये देखिए उनकी पत्नी थी जो कि साफ तौर पर कहना था कि जो जैसा किए है वैसा उनको सजा मिलेगा। अजीत सिंह, जी मीडिया, जौनपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त जुड़े हुए हैं जिन्होंने बातचीत की है मुर्तजा की पूर्व पत्नी से। और अजीत के पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव। ये तस्वीर इस वक्त एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर पहुंची है लखनऊ। ये तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे की पूछताछ शुरू करनी है और आगे की जो सारी पूछताछ है वो लखनऊ में ही होगी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एटीएस की ये टीम और यहाँ मुर्तजा को लेकर पहुंची है। अब मुर्तजा से जो आगे के सवाल जवाब है, जिनका अभी तक पूरी तरह से जवाब नहीं मिल पाया है, वो एटीएस की टीम करेगी। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, मुर्तजा को लेकर पहुंच चुकी है टीम लखनऊ में। निश्चित तौर पर अब इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि जो है गोरखपुर से जब उसको लाया गया लगभग 3 से 4 बजे के आसपास से बाहर निकले और 4 से 5 घंटे का समय रास्ते में लगता है। तो अब एटीएस के दफ्तर में पहुंच चुके हैं मुर्तजा। तो अब उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होनी है वो शुरू हो जाएगी। इसके पीछे के काम हालांकि एटीएस की तमाम कंपनियों ने शुरू कर दिए थे। राजधानी लखनऊ समेत काकोरी के ऐसे इलाके और जिलों से बहुत से ऐसे लोगों को लोग जिनसे संपर्क साधने का काम मुर्तजा ने किया, उनको भी उनसे बातचीत करने का प्रयास, उनसे संपर्क करने का प्रयास एटीएस की तरफ से शुरू किया जा चुका है। और अब ये जरूर हम कह सकते हैं कि उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम जांचों में जो जो चीजें सामने आएंगी, उन सवालों के जवाब मुर्तजा को देने होंगे। और अब अगर उनमें कहीं लैक होता है तो जाहिर सी बात है एटीएस के पास अपने तरीके हैं उनसे जवाब लेने की। जी बिल्कुल, ये एटीएस मुख्यालय की लखनऊ की हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जरा, एटीएस की जो टीम है वो मुर्तजा को एटीएस मुख्यालय लखनऊ के अंदर लेकर पहुंची है। अब यहाँ पर मुर्तजा से आगे की पूछताछ करने वाली है। ये लाइव तस्वीर लखनऊ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यानी कि शुभम, अब हम ये माने कि जो आगे की पूछताछ है वो अब लखनऊ के अंदर ही मुर्तजा से की जाएगी एटीएस की तरफ से।
निश्चित तौर पर एक कार्यशैली होती है यूपी एटीएस की। ज्यादातर पहले कुछ बिंदुओं पर लेकर के उनसे बातचीत होगी और जब अगर कहीं पे भी क्लूज मिलते हैं तो ये भी संभावनाएं हैं कि उन जगहों पर मुर्तजा को ले जाकर के चीजों को फिर से बातचीत करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि लगातार क्रमवार तरीके से उन तमाम बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास यूपी एटीएस जरूर करेगी, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि वाराणसी, अयोध्या वो तमाम हॉट सीट जो जिलों को नजर में थे। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गोरखनाथ का उसके पास मैप था, वाराणसी को लेकर के क्या चीजें थी, क्योंकि अयोध्या को लेकर के ये तमाम उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहां पर हमेशा से ही हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहता है। उसके बावजूद भी अगर इस लेवल की प्लानिंग मुर्तजा कर ले रहा है तो ये तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहां पर अब एटीएस उस लेवल पर जाकर के कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पर अब पूछताछ शुरू होगी। 40 से 50 लोगों की कॉल डिटेल निकाल ली गई है। अब उनसे बातचीत क्या हुई है, क्या चीजें सामने और कई सारे ऐसे राज हैं जिनका अब शायद पर्दाफाश जरूर हो जाएगा जब ये पूछताछ आगे बढ़ेगी विशाल। चूंकि अब लखनऊ तो पहुंच गई है एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर विशाल। सुबह 4 बजे वहां से एक टीम निकलती है, उसके बाद तमाम जो प्रोसेसिंग आगे की वो चल रही है। लेकिन विशाल कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हर कोई जानना चाहता है, क्या ये साजिश थी, वाकई मानसिक रूप से बीमार था मुर्तजा। लेकिन जो उसकी पूर्व पत्नी से बातचीत की गई हमारे सहयोगी की तरफ से, तो उसकी बातचीत से तो कतई ऐसा नहीं लग रहा कि मानसिक रूप से कोई दिक्कत थी मुर्तजा के साथ। देखिए बिल्कुल हम आपको इस बात को बिल्कुल पुष्टि कर देते हैं, क्योंकि जो अभी तक की जांच हुई है उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज किया गया था व्यक्ति, बहुत शातिर व्यक्ति है, ना कि मानसिक रूप से बीमार है। एक केमिकल इंजीनियर था और उसके बाद जो उसकी प्लानिंग थी, जो उसकी सोच थी, इसके साथ साथ जो वीडियो देखता था, जो वो ग्रंथ पढ़ता था, इसके साथ साथ जो उसका सोच का दायरा था, इस बात से बिल्कुल अंदाजा लगा सकता है कि बहुत शातिर तरीके से वो